हेलो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में ज़रूर पढ़ा होगा कि इन ट्रेडिंग देयर इज़ नो पेन नो गेन। बट इन रियलिटी लाइफ में भी विदाउट पेन कोई गेन नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लें। जब तक एक छोटा बच्चा गिरता नहीं है वो सही से चलना सीखता नहीं है। जब तक उसे गिरने का पेन नहीं मिलेगा तब तक वो चलना नहीं सीख पाएगा। एक बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल लें। जब तक एक बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा अपनी मसल्स को ब्रेक नहीं करता, एक्सरसाइज का पेन और एक्सरसाइज के बाद जो सोरनेस होती है जिसे डॉम्स भी कहते हैं, उसका पेन जब तक वो ना ले तब तक उसकी मसल्स ग्रो नहीं करती। वो कोई भी कंपटीशन लाइक मिस्टर ओलंपिया नहीं बन सकता। उसके बाद अगर देखें तो एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर लाखों रुपए खर्च करता है, 5 से 7 साल मिनिमम है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। स्टडी करता है जो कि एक मुश्किल स्टडी होती है, हार्ड स्टडीज़ होती है। उसके बाद उसे डॉक्टर जैसी रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलती है। सो बिना पेन के कोई गेन पॉसिबल ही नहीं है, इवन चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे रियल लाइफ। दोस्तों, वैसे मेरा ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। जैसा कि मैंने अपनी फ्राइडे वाली वीडियो में कहा था कि आज मुझे 10 बजे लाइव आना है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देने के लिए रिगार्डिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फिर ट्रेडिंग रिलेटेड हमने जो भी इस कोर्स में समझा है। बट मुझे एक व्हाट्सएप आया, कुछ व्यूवर्स हैं मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है मेरे साथ, तो मुझे वहाँ व्हाट्सएप आया और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा वो पर्सन। अब मुझे रियलिटी में उसकी पता नहीं कि सिचुएशन क्या है, बट ही इज़ मेकिंग लॉसेस में है, रेगुलर लॉसेस हो रहे हैं और डिस्टर्ब है। मैंने कोशिश करी व्हाट्सएप पे उसको सोल्यूशन देने की, बट फिर मैंने सोचा यार क्यों ना एक वीडियो भी बना दी जाए ताकि इससे उसको तो हेल्प मिले उस व्यूवर को, साथ ही साथ और व्यूवर को भी हेल्प मिल सके। देखिए, मोस्टली लोग क्या करते हैं जब ऐसे डिस्टर्ब या परेशान आदमी को देखते हैं, वो आपको पिच मारते हैं कोर्स की, सेशंस की, जहाँ से 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपये आपसे ले लेते हैं वो। देखिए ना, पहले ही एक इंसान लॉसेस में है, अपने हार्ड एंड मनी गंवा रहा है, उसके ऊपर वो कोर्सेज का बोझ उस पर डालना, ये मुझे तो गंवारा नहीं है। सो मेरी कोशिश है कि मैं फ्री में यूट्यूब पे जो सिखा सकूं अपने एक्सपीरियंस से वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। वैसे भी जो स्टॉक मार्केट हमें सिखा सकती है वो कोई पेड कोर्स या कोई गुरु नहीं सिखा सकता। सो अगर सीखना है तो मार्केट्स को पे करके सीखिए, छोटे छोटे लॉसेस की शक्ल में, डिसिप्लिन के साथ। अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, ट्रेडिंग में लॉसेस से कैसे बचें। देखिए, इसका सिंपल आंसर है, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप लॉसेस को एस्केप नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। जैसे कि रियल लाइफ में आप पेन को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको पेन होना ही होना है। देखिए, इस पेन और प्लेजर के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है और मैं कहूँगा कि मेरी सारे एक्सपीरियंस का, नॉलेज का निचोड़ मैंने उस वीडियो में डाला है। अगर कोई उस वीडियो को समझ ले तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेडिंग में फेल हो सकता है। समय लग सकता है लेकिन फेल नहीं हो सकता। सो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर रियलिटी में अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और रिपीट कर कई बार देखें। अब बात करते हैं कि अच्छा, लॉस तो लेना है। देखिए, जैसे हम रियल लाइफ में डिसाइड करते हैं ना कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या सीए बनना है, आर्ट्स में जाना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि हम कितना पेन झेल सकते हैं उस हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं। कोई ज़्यादा पेन झेल सकता है तो बिज़नेस चूज़ करता है, कोई लेस पेन झेल सकता है तो सोचता है कि नॉर्मल नौकरी मिल जाए, मेरा घर चल जाए, बढ़िया है। कोई पढ़ाई का पेन झेल सकता है तो वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए और इन सब की प्रोफेशनल डिग्रीज़ में जाता है। तो इसी तरह से हम अपनी लाइफ में अपना पेन जानते हैं, उस हिसाब से अपना करियर डिसाइड करते हैं। उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में हमें अपने फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि हम कितना लॉस ले सकते हैं, जिसके बाद हम डिस्टर्ब ना हो और मूव ऑन कर सकें। ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों, मैं सीधा सोल्यूशन पे आऊँगा यहाँ पर। वो लोग जो अपने अकाउंट में दिन प्रतिदिन या हर महीने या साल भर में एंड में लॉस ही देखते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर एक सोल्यूशन देना चाहूँगा। इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर लाइफ टाइम। इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन टू मेक यू मनी, बिग मनी, और पैसा डबल नहीं होगा इससे। बट इससे आपको मार्केट में सीखने को मिलेगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करनी है ताकि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें।
ठीक है, तो एक सिंपल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, आप इसको नोटिस कर लीजिए, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। फर्स्ट रूल, कोई भी एक सेटअप पकड़ लो। जैसे मैंने आपको कई सेटअप बताए हैं, 9 EMA वाला बताया है, कैंडल स्टिक डोजी या फिर हैमर पैटर्न्स बताए हैं, W पैटर्न बताया है, RSI के ऊपर बताई है, और काफ़ी सारी स्ट्रेटजी दी है मैंने आपको इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ये सारी वीडियो देखकर कोई भी एक मनपसंद स्ट्रेटजी उठाइए और उसी को ट्रेड कीजिए। दूसरी तरफ देखिए ही मत कि बाजार में क्या हो रहा है। सेकंड, दिन में मैक्सिमम एक ट्रेड से ज़्यादा दिन में लेनी ही नहीं है। शुरुआत के लिए कुछ महीने ऐसा कर लीजिए, उसके बाद फिर 2 कर देना। लेकिन अभी के लिए अगर आप लॉस कर रहे हैं पहले से ही, तो दिन में एक ट्रेड का रूल बना लो। ओनली ट्रेड इन वन इंडेक्स और स्टॉक। इंडेक्स में दोस्तों इधर से उधर मत कूदो कि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, आज निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आज इसकी एक्सपायरी है, सारी एक्सपायरीज ट्रेड कर लो। एक्सपायरीज के बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये हमें ट्रैप करने के लिए बनी है। एक्सपायरी इज़ अ फ्रॉड, तो इसलिए एक्सपायरीज को अवॉइड करिए। कोशिश करिए एक इंडेक्स में ट्रेड करें, और एक्सपायरी पे ट्रेड करना है तो अपनी सेटअप मिले तो ट्रेड करें, और दिन की एक ट्रेड करें। उसके बाद मैक्स लॉस पर डे डिसाइड करें, मैक्स लॉस पर मंथ भी डिसाइड करें। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे नहीं पता आपके पास कितना कैपिटल है, फिर भी मैं कहता हूँ बहुत कम कैपिटल है। मैं कहता हूँ आपके पास 11,000 रुपये है। 11,000 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मार्केट में लगभग 22 दिन की ट्रेडिंग होती है एक महीने के अंदर। आपके पास 11,000 रुपये हैं, आप एक काम कीजिए, 500 रुपये पर डे लॉस तय कर लीजिए। आप मार्केट में ये सोच के आइए कि मुझे 500 रुपये आज लॉस करने आया हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप रोज 500 रुपये लॉस करेंगे तो 11,000 रुपये का लॉस आपको पूरे महीने के अंदर होगा। रोज लॉस करेंगे तो, ठीक है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना आप रोज लॉस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहेगा। मतलब 500 का लॉस है तो 1000 का प्रॉफिट बुक करूंगा मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आप पहली बात तो आपके 11,000 रुपये नहीं ख़त्म होने वाले। कोई भी इंसान, कोई भी सेटअप 22 के 22 दिन गलत नहीं होगा। 60-40 हो सकता है, 40-30 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, इस तरह से रेशियो चल सकता है, लेकिन सारे दिन रॉन्ग नहीं होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रखेंगे। 1:3 भी रख सकते हैं, बट ठीक है, आप लॉसेज में हैं, मुश्किल है आप बैठ पाएँ, इसलिए 1:2 रख लीजिए। नेक्स्ट मंथ से थोड़ा 1:3 कर लीजिएगा। उसके बाद एक दिन से दो ट्रेड कर लीजिएगा एक ट्रेड से। उसके बाद धीरे धीरे आपका खुद का सेटअप बन जाएगा। 3-4 महीने प्रॉफिट कमा लेंगे या छोटे छोटे लॉस भी करेंगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा मुझे क्या करना है, कौन सा सेटअप लेना है, दिन में कितनी ट्रेड करनी है। और नहीं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। बट ये मेरा वादा है कि इस तरह से फॉलो करेंगे, पहली बात तो आपका 11,000 का लॉस होगा नहीं, जो कि आप प्लान करके आए हैं। हो सकता है आप नेट टू नेट रहें, और हो सकता है कि प्रॉफिट में भी रहें। ये भी हो सकता है कि छोटा मोटा लॉस हो तो आपके पास फिर अगला महीना आ गया। दूसरी बात, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जब मार्केट में शांति से बैठ के देखेंगे ना, ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ देख रहे होंगे मार्केट क्या कर रहा है, कितने ऊपर जाके वापस आ जाता है, एक बार ट्रेड करने के बाद कितना पॉइंट रिट्रेस करता है, फिर कितने पॉइंट ऊपर जाता है। जब ये सब कैलकुलेशन लगा के सेटअप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ ट्रेड लेनी है, कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। देखिए, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, लॉस हमारे हाथ में है। प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है, कितना देगा हमें, लेकिन लॉस हमारे हाथ में है। हम उसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। आई बिलीव जिस व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था वो देख रहा होगा, उसको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी थोड़ी देर में 10 बजे Q&A सेशन होगा, वहाँ मेरे से इस बारे में बात कीजिए। साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि टेक्निकल्स तो आ जाते हैं और सबको आते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने ना आते हों, या फिर जिसको ट्रेंड लाइन खींचनी ना आती हो, इंडिकेटर लगाने ना आते हो, सबको आता है। प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी की, प्रॉब्लम होती है माइंडसेट की, तो उस पर डिस्कस करेंगे और अच्छा लगेगा। देखते हैं कितने लोग आते हैं, कोई आता भी है या नहीं वो भी मैटर करता है। सो अगेन, वैसे तो माइंडसेट के ऊपर बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करूँगा। हम लाइव मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे ऑप्शन हो, या फ्यूचर हो, या माइंडसेट के बारे में हो, वो सब चीज़ें लाइव में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।